आज हम लेंस मेकर्स फार्मूला करेंगे। ठीक है, लेंस मेकर्स फार्मूला मैंने आपको सारा मैथमेटिकल करवा दिया था, सिर्फ मैं सिंपल इसका बताऊंगी। लेंस मेकर फार्मूला क्या है? रिलेशन है फोकल लेंथ के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बीच में और रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस। ठीक है, आज जो है ये वीडियो क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस। ठीक है, ये रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ एफ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस। ठीक है, इसमें दो सरफेसेस हैं, एक है XP1y और एक है आपका XP2y। एजम्पशंस क्या होंगी? ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में हम ऑप्टिकल सेंटर लेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी लाइंग ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट लाई करना चाहिए, ओ। ठीक है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, चाहे इसको ओ डैश ले लो चाहे ओ ही रहने दो। ठीक है, ऑल डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट शुड बी लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी साइन कन्वेंशंस क्या है? ठीक है, डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ये तो आपको पता ही है एजम्पशन और इसकी है। ठीक है, ये क्या है? रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस। ये आपने एक लेना है, XP1y ये इसका एक सरफेस है, XP2y ये इसका दूसरा सरफेस। जब आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के लिए यहाँ रखेंगे हम कोई पॉइंट, लेट इट बी C1 और इसको हम ड्रॉ करेंगे। जब ये सरफेस ड्रॉ करना है तो यहाँ आएगा C2 इसका सेंटर। ठीक है, यहाँ से ये दो सरफेसेस ड्रॉ हुए, ये C1 है, ये C2 है, ये इसका पोल P1 है, इसका पोल क्या होगा? P2 होगा। सेकंड सरफेस का पोल P2 है, फर्स्ट सरफेस का पोल क्या है? P1। ऑब्जेक्ट से C2 का डिस्टेंस R2, ऑब्जेक्ट से C1 का डिस्टेंस R1, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस दैट इज U। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से C2 का डिस्टेंस R2, ऑप्टिकल सेंटर से C1 का डिस्टेंस R1। एक इंसिडेंट रे आई, वो रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होके एक्चुअल में यहाँ आई, पर ये यहाँ नहीं होती, ये इमेज इसकी एक्चुअल कहाँ बनती है? इस साइड पे। ये क्या है? ये ड्यूल नेचर है इसका। XP1y सरफेस के लिए O जो है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा और I1 एक्ट एज द इमेज फॉर XP1y सरफेस। फर्स्ट सरफेस की बात कर रही हूँ XP1y के लिए। XP1y के लिए O ऑब्जेक्ट है और I1 क्या है? इमेज। ठीक है, दिस वन O ऑब्जेक्ट है, I1 क्या है? इमेज। बट फॉर XP2y सरफेस, इस सरफेस के लिए I1 एक्ट एज द ऑब्जेक्ट एंड I इज द इमेज। ये डिफरेंस है इसका। I1 एक्ट एज द ऑब्जेक्ट और I2 एज द इमेज। I, कैपिटल I, दिस इज द एक्चुअल इमेज I। ठीक है, O एक्ट एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल, फर्स्ट सरफेस के लिए β1 और सेकंड के लिए β2। ये रिफ्लेक्ट होके आई, ये फिर गई वापस, यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि XP2y सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे का काम करेगी। I1 इमेज जो है, ठीक है, और I क्या है? एक्चुअल इमेज बनेगी। ये मैंने आपको क्लियर करना था। उसके बाद तो मैंने लेंस मेकर्स फार्मूला की आपको वीडियो भेजी थी, इसकी डायग्राम जो थी वो आपको क्लियर करवानी थी। ठीक है, कि फर्स्ट सरफेस के लिए O ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इमेज क्या होगी? I1, और सेकंड सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट होगा। इसकी ड्यूल नेचर होती है इस वाले की। ठीक है, सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और एक्चुअल इमेज क्या बनेगी? I। ठीक है, कि ये कन्वेक्स लेंस है, इसको कैसे लिखना? लेट ए कन्वेक्स लेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू सरफेसेस XP1y एंड XP2y। फॉर XP1y surface, O act as the object and I1 act as the image. For XP2y surface, I1 act as the object and actual image is formed as I. ठीक है, उसके बाद इसकी साइन कन्वेंशंस और एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या है?
ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट शुड बी लाइंग ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलते लेंस में, इसमें क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। अपर्चर शुड बी स्मॉल, ठीक है। फिर इसकी साइन कन्वेंशन लिखनी है आपने, तभी 6 नंबर आते हैं इस क्वेश्चन में, और ये आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। पहले इसके बारे में लिखना है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन f focal length, mu refractive index and radii of curvature of two surfaces। उसके बाद डायग्राम बनानी है, उसके बाद जो मैंने थ्योरी में बताया है, let a convex lens consisting of two surfaces xp1y and xp2y, ठीक है। फिर assumptions लिखनी है, फिर sign conventions। assumptions, it should be a object should be a point object, it should be lying on the optical axis, aperture should be small। ये इसकी 3 एजम्पशन। फिर साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सेकेंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। उसके बाद आपने मैथमेटिकल करना है, जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में भेज दिया था, ठीक है बच्चे। इसके बाद बच्चे आप लोगों ने, क्योंकि ये ऑप्टिक्स है, ये ऐसे नहीं होगी, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेंस मेकर्स फार्मूला। इसके बाद आपने जो है, मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाया था, उसकी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज एंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड चमकता है। इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपने बुक में से तैयार करनी है, नहीं पता लगता मुझे पूछो बार बार, ठीक है, पर आपने ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। अब सेकेंड चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन एप्लीकेशंस, फिर कुछ रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस हैं कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है, सन और ओवल शेप में क्यों लगता है सन, ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, दिस इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर किया है। जो भी इसमें बुक में एप्लीकेशंस दी हैं, टोटल इंटरनल की हैं, चाहे वो उसकी हैं, क्या बोलते हैं उसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हैं, चाहे वो उसकी हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हैं, ये आपने तैयार करनी है। कल मैंने आपको एक पावर ऑफ लेंस करवाना है, क्या होता है, उसके बाद साथ ही मैंने डिस्पर्शन का आपको टॉपिक करवा के वो भी 3rd चैप्टर कंप्लीट करना, ठीक है। कल मैं लीव पे थी, इसलिए कल मैंने क्लास नहीं ली थी। थैंक यू वेरी मच।